नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम रिकरेंस रिलेशन के केस नंबर 5 पर बात करेंगे भाई। ठीक है ना। कई केस हमने करवाए हैं, उनको समझिए अच्छी तरह से। जैसे आज जो एफ ऑफ आर होगा भाई हमारा, कल हमने क्या करवाया था, कल जो एफ ऑफ आर था वो क्या था, बी की पावर आर इंटू मतलब बी की पावर आर और इंटू फाई आर, मतलब ये कोई पोलिनोमियल था और ये बी की पावर आर, ठीक है ना, या बी कोई कांस्टेंट और उसकी पावर आर, ये मल्टीप्लाई में आए हुए थे। आज ये प्लस में आ सकते हैं या माइनस में आ सकते हैं, ठीक है ना। प्लस में या माइनस में दोनों में आ सकते हैं। तो प्लस में आए तो क्या करना है, माइनस में वो आपको बता देंगे क्या करना है, ठीक है ना। प्लस का समझ ले तो हो जाएगा वो भी। तो ऐसा आए तो अब यहाँ पर वही दो केस होंगे, ध्यान से समझना फ्लो चार्ट को। पहला केस क्या होगा बताइए। हाँ, बी इज रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन बोल सकते हैं, या फिर बी इज नॉट रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऐसा काम होगा। और एक तो हमने ये देखना कि बी रूट है या नहीं है, ठीक है। और एक है देखना है फाई ऑफ आर की डिग्री कितनी है, ठीक है ना। जैसे कि मैं मानता हूं कि रूट तो है नहीं भाई, है ना, तो जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन और जो फाई ऑफ आर की तो ये रूट नहीं है, तो मैं इस तरफ लिखता हूं जो रूट नहीं है, ठीक है। तो बी रूट नहीं है तो उसके लिए मैं ये मानता हूं, और डिग्री है जो फाई ऑफ आर की, हाँ, तो कहां पर लिखे, थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इसको इस तरह से। तो जो डिग्री है फाई ऑफ आर की वो बताइए कितनी है, मैं मान लेता हूं कि 1 हो, ठीक है। और बी उसका रूट है नहीं ऑक्सिलरी इक्वेशन का, और तो फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा वो समझिए, बी की पावर आर, ठीक है। और प्लस में अब एक बात समझिए, वहां पर अब बी रूट नहीं होता तो किस तरह लिखते थे, बी की पावर आर ए नॉट प्लस ए वन आर, मल्टीप्लाई में ऐसे लिखते थे ना अगर डिग्री 1। लेकिन अब यहां पर क्या कर देना, बी की पावर आर को तो अलग कर देना है और फिर इसको ए नॉट प्लस ए वन आर, अगर ऐसा आप लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर आप ध्यान से देखो, इसके मल्टीप्लाई में कॉन्स्टेंट था, जरूर कोई कांस्टेंट तो देना चाहिए क्योंकि यहां से वैल्यू निकलेगी। तो यहां पर इसके साथ मल्टीप्लाई में कांस्टेंट था, लेकिन अब यहां पर देखिए कोई कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो अगर प्लस में आए तो यहां ए नोट ले लेना है, ए नोट बी की पावर आर, और आगे तो वही काम फिर ए वन आर, मतलब भाई अब यहां पर ए वन हो जाएगा, यहां पर ए टू हो जाएगा, वो क्या बात है, ए वन प्लस बताइए ए टू आर। भाई ये कांस्टेंट तो कितने भी ले लो, इसकी क्या मर्जी है, आया ना समझ में। तो ये एक केस होगा। बाय चांस मैं डिग्री फाई ऑफ आर की क्या कर देता हूं बताइए, हाँ 2। और एक बात है यहां पर, इसमें एक कंडीशन है, मल्टीप्लिसिटी जो बी की है वो 0 है, मतलब 0 का मतलब क्या है कि बी रूट नहीं होगा कार्टेशियन इक्वेशन का, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन के साथ ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। अब आप यहां भी ये कंडीशन है, ये दो कंडीशन चेक करनी होती है भाई आपको। यहां पर मल्टीप्लिसिटी 0 रहनी चाहिए, तो क्या होगा इस केस के लिए बताइए, शाबाश, हाँ ए नोट बी की आर, वेरी गुड, ये तो देना ही होगा, प्लस ए वन प्लस ए टू आर प्लस ए थ्री आर स्क्वायर, वेरी गुड, इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से अज्यूम करना होगा भाई। बाय चांस मैं अब यही समझ सकते हैं आप, मैं यहां पर 3 डिग्री कर दूं और ये मल्टीप्लिसिटी तो 0 ही रखनी है इस केस में हमने, तो फिर क्या होगा शाबाश बताइए, हाँ यहां पर बस ए की 4 आर, हाँ सॉरी, ये स्क्वायर तक आएगा ना भाई, क्योंकि A1 क्या थी, डिग्री 2 थी यहाँ पर, ठीक है ना। ये कांस्टेंट ये नहीं भाई कि यहाँ 3 है तो ये तो कांस्टेंट है कोई, ये 3 है ना, A1 प्लस A2R। जिस तरह से यहाँ मानते थे भाई 2 डिग्री हो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या कर देते थे, A2R स्क्वायर कर देते थे ना। तो एक ए नोट अब प्लस में इसके साथ अलग देना पड़ रहा है, तो वो तो ऐसे A3 बन रहा है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो समझिए, इसको समझ में आया होगा। अब यहां से समझने के लिए अब उसको मैं समझा देता हूं, ये समझ में आया है तो ठीक है। बाय चांस अगर आप मल्टीप्लिसिटी को बढ़ा देते हैं ना, तो ये तो डिग्री 1 है, अब वहां पर लिखनी है आपने, ये फ्लो चार्ट बना लेना है। मैं यही समझा देता हूं, आपको समझ में आ चुका है ये बातें। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी, ये तो डिग्री इसकी तो एक ही रखता हूं, तो मल्टीप्लिसिटी भी 1 कर दूं तो फिर क्या होगा, तो बस यहाँ पर ये बी की पावर आर है ना, मतलब ये तो था ही बी की पावर, तो ऐसे ही तो हाँ, तो यहाँ पर एक मल्टीप्लाई में आर और आ जाएगा। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लिसिटी 2 कर देता हूं तो यहाँ पर
आर का स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएगा। 3 कर देता हूं मल्टीप्लिसिटी। हाँ, तो अब मेरे को बताइए मल्टीप्लिसिटी है जो बी की वो तो है 3 भाई, ठीक है, और जो फाई आर की डिग्री है वो है भाई मेरी 2। तो इसके लिए लिख के दिखाएं भाई, तो इसका मतलब रूट है वो कार्टेशियन इक्वेशन का, तो इसके लिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन को एज्यूम करेंगे। और जो ये है भाई बी की पावर आर, ये प्लस का केस के लिए बता रहा हूं भाई मैं, एफ ऑफ आर प्लस का केस में है यहां पर, ठीक है ना। अगर आप समझ चुके हैं तो इसको बताइए। तो अगर ऐसा है मल्टीप्लिसिटी उसकी 3 है तो हम मानेंगे यहां पर क्या बी की आर तो मानेंगे, ए नोट भी मानेंगे, और मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी 3 है, बी की देखनी है तो आर क्यूब, ये बी का सिस्टम होता है यहां पर, ठीक है। अब आगे प्लस का निशान लगाकर फिर यहां इसका सिस्टम होगा। तो ये 2 डिग्री की है तो यहां पर A1 प्लस A2R प्लस A3R स्क्वायर, तो ये ऐसे मानना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है ना भाई। 2 डिग्री तक ऐसे माना जाता है। बाई चांस में इसको 1 कर देता तो फिर ये टर्म यहाँ ऐसे क्लोज हो जाती है, रुक जाती, कट जाती है। आया है ना समझ में। मल्टीप्लिसिटी को भी घटा देता या बढ़ा देता तो 2 करता तो यहाँ 2 आ जाता, ऐसे आया होगा मेरे ख्याल से समझ में। ये फ्लो चार्ट अगर समझ चुके तो फिर इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हमने बता दिया है भाई क्या है इसका प्रोसीजर। हाँ, बाई चांस कई बच्चे ये कहते हैं कि भैया एफ ऑफ आर अगर इस तरह से आ जाए कि बी की पावर आर और माइनस फाइव ऑफ आर आ जाए, और मल्टीप्लिसिटी में बी की मानता हूं कि बाई चांस 1 हो, और भाई फाइव ऑफ आर की डिग्री कितनी मान लूं मैं, बताओ। हाँ, इसकी डिग्री जैसे कुछ भी मान लो भाई, आपकी मर्जी है, जैसे 2 मान लेता हूं, तो फिर कैसे अज्यूम करेंगे। तो भाई देखिए यहाँ बी की पावर आर आएगा, एक कॉन्स्टेंट इसके साथ आएगा, क्या मल्टीप्लिसिटी है तो यहाँ पर आर आएगा, 1 टाइम है तो आर, 2 टाइम है तो आर स्क्वायर, 3 है तो आर क्यूब। अगर 0 है तो फिर नहीं, मतलब 0 का मतलब क्या है, इस कार्टेशियन इक्वेशन के रूट निकाल लेंगे भाई, जैसे रूट 3, 5 आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर बाई चांस 2 की पावर आर हो तो 2 तो उसमें नहीं है ना, इस तरह से देखना हो तो वो आपको पता है, तो ठीक है। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन को अगर यहाँ माइनस आ जाता तो फिर क्या होगा, यहाँ माइनस, और फिर अब यहाँ पर इसका हाँ, तो अब 5 ऑफ डिग्री इसके लिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आर आएगा। हाँ, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी बी की है। अब तो यहाँ पर 5 ऑफ आर डिग्री 2 है तो क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2R प्लस A3R क्यूब, ऐसे मतलब बीच में अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ माइनस कर देंगे। हाँ, वेरी गुड, आर स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस आता है तो माइनस, और भाई प्लस आए तो प्लस, ऐसे समझना है, ठीक है ना। ठीक है, तो माइनस के केस में भी हम कर सकते हैं, माइनस आए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको करते हैं भाई। तो ये जो गिवन रिकरेंस रिलेशन है वो किस ऑर्डर का है, सेकंड ऑर्डर का है, और किस टाइप का है, नॉन होमोजीनियस है। आपने लिखनी है सारी बातें एग्जाम में। तो क्या बनेगी इसकी, एम स्क्वायर माइनस प्लस 6, और यहाँ पर 0 ले लेते हैं हम, होमोजीनियस सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगा, फैक्टर करें तो 2 तिया 6, और बीच का निशान बड़े रकम के आगे आएगा तो ये भी माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो m-2 और m-3 डायरेक्ट रख सकते हैं हम। तो m की वैल्यू बताओ क्या आएगी, 2 और 3 आएगी भाई, है ना। तो 2, 3 आएगी। तो अब होमोजीनियस सॉल्यूशन को बता सकते हैं आप। हाँ, C1 अलग अलग है, डिस्टिंक्ट रूट है, और 3 की पावर r। तो इसको कह देते हैं भाई इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं, इसको कुछ बोल लो, 2 बोल लो भाई, ठीक है। तो बताइए इसमें अब, हाँ, तो अब यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन में तो एफ ऑफ आर क्या गिवन है ये बताइए, ये लिखना है नाउ फॉर, हाँ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो एफ ऑफ आर क्या गिवन है बताइए, 2 की आर प्लस आर, ठीक है। तो इस तरह का है भाई। तो ये तो हमारा बी की आर है भाई, और ये फाई आर है, ठीक है, ऐसे आपने समझना है। तो यहां पर आप बताइए भाई, जो मल्टीप्लिसिटी है बी की, मतलब बी की जगह 2 है अब, ठीक है, तो वो कितनी है यहाँ पर, मतलब कार्टेशियन इक्वेशन में कितने टाइम आया हुआ है ये, शाबाश। तो यहाँ पर 1 हो जाएगी मल्टीप्लिसिटी। और 5 ऑफ आर की डिग्री बताइए भाई, डिग्री समझते हैं हम, मतलब कितनी पावर का पोलिनोमियल आया हुआ है, तो 1 है ना। यहाँ आर स्क्वायर होता तो 2 होता है, ऐसे, है ना। तो अब ये डिग्री भी निकाल, ये मेन काम है भाई, अगर जो बच्चा इनको निकाल पाएगा तो ही तो लग पाएगा सॉल्यूशन को। तो अब इसलिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन बताइए क्या होगा, A0 बी की आर तो यहां पर आएगा, हाँ, 2 की बी की जगह 2 है तो 2 की आर यहाँ ऐसे, और फिर एक आर मल्टीप्लाई में क्यों आएगा,
क्योंकि मल्टीप्लिसिटी है बी की, और फिर प्लस में 1 डिग्री का है तो यहाँ पर A2, हाँ A1 ले ले पहले, A0 A1 और फिर A2 R ऐसे मानना है। आया समझ में? ये B की R के लिए था, ये किसके लिए है? फाई R के लिए। आया ना समझ में? ऐसे मानना है भाई पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अगर यहाँ पर डिग्री 2 होती तो इसकी फिर क्या हो जाता? A3R²। यहाँ पर 2 होती है तो फिर R², ऐसे ही। बाकी ये कॉमन है चीज़, ठीक है। अब देखिए भाई, अब मैं ये पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर अब प्लस है तो यहाँ पर बीच में प्लस आ जाता है, माइनस तो माइनस, ठीक है। अब इसको जो है, ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ARP इन इक्वेशन 1 ऐसा लिखेंगे। तो मैं पुट कर दूँ डायरेक्ट? चलो लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ARP इन 1। चलो पुट कर देते हैं। बताइए AR की जगह, ध्यान से समझिए, कभी भी अगर AR आएगा तो उसकी जगह ये कंप्लीट वैल्यू, अगर AR-1 आएगा तो जहां पे R रहेगा वहां R-1 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 और कोई चेंज नहीं। अगर मैं AR-2 के लिए लिखूं तो R-2 ऐसे चेंज होगा, ठीक है ना। तो बताइए, करे भाई, और ध्यान से बिल्कुल, A0 2 की R हाँ प्लस A1 प्लस A2R, ठीक है भाई। ये हमारा इसके लिए हुआ भाई, किसके लिए? AR के लिए, ठीक है। माइनस में 5 ब्रैकेट AR-1 आया है तो यहाँ पर A0 2 की R-1 R-1, यहाँ से देखिए प्लस में A1 A2 R-1, समझ में आया है। तो फिर यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका काम। तो फिर ब्रैकेट प्लस 6 AR-2 के लिए बताइए, यहाँ से A0 हाँ 2 की R-2 R-2 वेरी गुड, प्लस A हाँ जी A2 R-2 और बराबर में बताइए भाई 2 की R प्लस R, ऐसे लिखना है। आया है समझ में? अगर इतना समझ में आया है तो अब इसको आगे समझिए। हाँ, इसके लिए एक बड़ी ब्रैकेट क्लोज ऐसे होगी, वेरी गुड। तो अब ऐसा काम होने के बाद अब देखिए भाई, इसमें हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। जैसे कि ये है A0, ये A0 है भाई, A0 2 की R इंटू R प्लस A1 प्लस A2R, ये टर्म तो एज इट इज ही लिखनी है ना। यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, तो माइनस में 5 तो हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई, एक बार मैं इस ब्रैकेट को थोड़ी छोटी कर लेता हूँ ऐसे। तो अब ध्यान से समझिए, यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये 2 की R-1 को एज इट इज रखता हूँ, इसकी गुणा करवा लेता हूँ A0 R और माइनस में A0, ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, A0 R माइनस A0, और ये A1 तो एज इट इज है, फिर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ तो A2 R माइनस A2। लंबी कैलकुलेशन ना जाए, शॉर्ट में मैं यही लिख लेता हूँ, फिर मैं सोल्व करता चलूंगा इसको। तो बताइए भाई अब, तो अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से समझिए, इस 5 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब ये टर्म है, ये मल्टीप्लाई में हो चुके, ये इकट्ठी हो चुकी, तो अब केवल ये टर्म है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस के साथ निशान चेंज होंगे, माइनस का 5 A0 तो आ चुका, हाँ माइनस का 5 A0 R और ये साथ में 2 R-1, ये साथ में आएगा ना भाई ऐसे। और फिर आगे देखिए प्लस का 5 A0 वेरी गुड 2 की R-1, समझ में आया है ना। देखिए प्लस का 5 और फिर ये तो है ही, आया है समझ में। आगे देखिए अब माइनस का 5 A1 और फिर आगे देखिए, हाँ माइनस का यहाँ 5 A2R वेरी गुड, बिल्कुल ध्यान से करेंगे भाई, नहीं और प्लस में 5 A2, नहीं तो फिर ये रिकैप नहीं होगा, ठीक है ना। अगर गलती हुई तो फिर दोबारा ही करना पड़ेगा, गलती मुश्किल है फिर पानी, ठीक है ना, लंबे है प्रोसीजर, तो आपको ध्यान से एक बार ही अच्छा करना है। तो इसी तरह से यहाँ इसको भी हैंडल कीजिए। हाँ जी, A0 को यहाँ पर कर दें अंदर, A0 R वेरी गुड 2 A0, ऐसे आया ना समझ में। तो A0 R और 2 A0, हाँ ऐसे, तो ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो एज इट इज है A2 R माइनस 2 A2, ये क्या है A2 R 2 A2। अब मल्टीप्लाई कीजिए, तो अब कोई निशान चेंज करने की जरूरत नहीं है,
प्लस का 6 है, तो 6 ए नोट आर और 2 की आर माइनस 1, ये लिखना मत भूले। हाँ शाबाश, आर माइनस 2 है अब यहाँ पर, ठीक है ना ऐसे। अब आगे बताइए, 6 दूनी 12, माइनस का चिन्ह आएगा, ये भी ध्यान रखिए। 12 ए नोट 2 की आर माइनस 2, समझ में आया है भाई? देखिए 12 ए नोट और ये, ठीक है ना, ये नोट यहाँ पर आ चुका था, आपको पता है। अब देखिए प्लस हाँ 6a1 और फिर आगे देखिए यहाँ पर, हाँ अब इसके साथ यहाँ पर लिखता हूँ भाई मैं, हाँ देखिए 6a2r 6a2r और फिर यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस, तो 12a2, माइनस का 12a2 है ना, तो 12a2 हैंडल हुआ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट हो चुका काम। बराबर में लिखिए 2 की r प्लस में r, ऐसे। बताइए भाई यहाँ तक आ चुके ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब देखिए ध्यान से, अब इसमें आपने क्या करना है, ध्यान से समझिए। जो टर्म में 2 की r है वो कॉमन लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि आप 2 की r कहाँ कहाँ होगा, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्योंकि 2 की r तो है, बटे में 2 लिख लेंगे। तो मतलब हम ऐसे, ये जैसे 2 की r माइनस 2 में यहाँ है 2 की r, तो उनमें से 2 की r कॉमन लेंगे। तो कुल मिलाकर जिसमें 2 की r है वो टर्म्स में अब यहाँ से आगे लिख रहा हूँ भाई, इंप्लाइज का निशान लगा लें, ठीक है। तो इस स्टेप से अब ये स्टेप बनेगा। तो बताइए, तो यहाँ नहीं है, हाँ, तो माइनस का 5 ए नोट आर, शाबाश, हाँ पहले चलो कोई बात नहीं, सही बात है, पहले ही टर्म में है 2 की आर, तो यहाँ 2 की आर कॉमन लिया है मैंने, तो ए नोट आर बचेगा, ठीक है। फिर माइनस का 5 ए नोट आर बचेगा अपॉन में 2, है ना, समझ के चुके ना भाई, भाग में चला जाएगा 2। तो यहाँ तक आगे देखिए अब, शाबाश, प्लस 5/2, तो यहाँ से 2 आया और ये ए नोट, समझ में आया है ना भाई। और फिर आगे बताइए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें अब देखिए 6 और यहाँ पर ये बटे में 2 का स्क्वायर, तो 4, तो 3/2 लिख सकता हूँ क्या इसको, प्लस 3/2, हाँ ए नोट और आर, है ना, तो ए नोट और आर, ठीक है भाई। यहाँ पर भी है अब, तो माइनस का 12 और अब, हाँ वेरी गुड, तो 4 कट जाएगा, तो माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3 ए नोट केवल आया ना समझ में। और आगे देखिए यहाँ पर भी नहीं है भाई, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ और यहाँ पर, तो फिर बराबर में आ चुके हम। तो सारी जो 2 की आर वाली टर्म थी हमने इकट्ठी कर ली भाई, ऐसे। तो अब आगे देखिए भाई, इससे आगे प्लस, और अब यहाँ पर 2 की आर वाली टर्म इकट्ठी हो चुकी, तो अब आर वाली देखिए, आर किस किस में है। तो अब ये ना कहिए कि भाई आर इसमें भी है, ठीक है ना, ये 2 की आर वाली में मानी जाएंगी, ठीक है ना, समझिए इस चीज को, ये समझने की बात है। कहीं आप इनको यहां भी लिख दिए और फिर वहां भी, ऐसे नहीं लिखना, केवल आपने आर वाली टर्म देखनी, केवल आर हो जिसमें। तो आर वाली टर्म ये है a2, और ये नहीं लेनी, ये भी नहीं भाई, हाँ ये माइनस का 5a2, वेरी गुड, हाँ आप समझ चुके आप, ये भी नहीं भाई, ये भी नहीं, क्यों आर है इसमें, लेकिन ये नहीं लेनी, 2 की आर है इसमें, ये भी नहीं, वेरी गुड, प्लस का 6a2, वेरी गुड। और भाई फिर हो चुकी, तो आर वाली टर्म थी, जो इनका आर था वो बाहर लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म देखिए, कांस्टेंट आप समझ चुके भाई, जैसे a1 टाइप है अकेली हो, तो a1 ही है, a1 है, तो ये आर वाली है, तो ये नहीं है, ऐसे चलना है, बिल्कुल सही, हाँ वेरी गुड, माइनस का 5a1, तो हाँ प्लस 5a2, ऐसे, वेरी गुड। फिर यहाँ नहीं, फिर ये प्लस 6a1 मिलेगी, और फिर माइनस का 12a2, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं, माइनस का 12a2, ठीक है ना। तो चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस का 12a2, माइनस का है ना, ये कांस्टेंट टर्म हो चुकी, और बराबर में क्या है, अब इसमें और कोई टर्म नहीं बची है भाई, 2 की आर वाली हो चुकी, आर वाली कांस्टेंट हो चुकी, अब है ही नहीं कोई। तो अब बराबर साइड में क्या है,
2 की आर प्लस आर। यहां तक बताओ भाई किस किस को समझ में आया, आया ना समझ में? बिल्कुल। अब यहां पर समझिए, अब आपने यहां पर क्या करना है, ये जो कंडीशन दी हुई है मैं यहां लिख लेता हूं A1 = 1, ठीक है। तो अब समझिए भाई, तो अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग लाइक टर्म्स, ठीक है। तो लाइक टर्म को कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा आपको बताइए। तो 2 की आर वाली टर्म है जितनी भी, उनको इकट्ठा कीजिए। ये है A0R -5A2 A0R। एक बात, हाँ चलो, क्या है +5/2 A0 +3/2 A0R -3 A0 बराबर में क्या आएगा, 2 की आर आएगा। 2 की आर नहीं, हाँ 2 की आर तो कट चुका है ना, 2 की आर वाली टर्म तो 1 आएगा, है ना। ये समझ में आ चुका है भाई। फिर उसके बाद देखिए आर वाली टर्म इकट्ठी करेंगे हम, है ना। तो वैसे तो मैं यहाँ भी इनको सोल्व कर सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को आर वाली टर्म डायरेक्ट दिख रही है नहीं भाई। हाँ तो यहाँ पर अब ये टर्म करिए कंपेयरिंग, कौन सी टर्म, हाँ तो यहाँ पर ये कौन सी टर्म थी भाई, आप लिखे 2 की आर टर्म्स थी ये, मतलब 2 की आर जिसमें था। अब यहाँ कौन सी टर्म आएंगी, आर टर्म्स, आर वाली टर्म है जो, उसमें बताइए क्या है। तो 7A2 और फिर 5 सब्ट्रैक्ट करें, 2A2 = 1, तो इम्प्लाइज A2 की वैल्यू 1 आ चुकी भाई। हाँ वेरी गुड, 1/2, हाँ सही बात है। 1 तो यहाँ 2 होता तब आता है ना, तो ये भाग में, तो A2 की वैल्यू 1/2 आई भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक अगर समझ में आई है बात, तो उसके बाद कांस्टेंट टर्म को, और कांस्टेंट टर्म को किसके बराबर रखेंगे वो है समझने की बात। तो यहाँ 2 की आर वाले, अब कांस्टेंट कोई प्लस में 0 लिख ले, कोई फर्क तो नहीं है इस चीज का, +0 तो 0 के बराबर रख देंगे अगर ऐसा काम हो, है ना। +2 4 कुछ और होता है उसके बराबर रख देंगे। तो अब इनको इकट्ठी करें, देखिए मैं एक बार यहाँ कर लेता हूँ। तो 6 और 1 7A1, हाँ वेरी गुड। तो अब कौन सी टर्म है ये, कांस्टेंट टर्म, कौन सी टर्म आएंगी, हाँ कांस्टेंट टर्म्स। 2A1 मैंने सोल्व कर ली भाई इनको, A1 वाले जो ये, और फिर ये देखिए हाँ -7A2 है ना, -7A2 और बराबर में किसके होगा, 0 के, क्योंकि वहां है नहीं को कांस्टेंट टर्म। A2 की वैल्यू रखें 2A2 2A1 और 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 0। अब देखिए 2A1 यहाँ से ये उस तरफ चला जाएगा, प्लस का 7/2 हो जाएगा, और अब 2 को क्या मैं इसको नीचे लिख सकता हूँ, तो 7/4 भाई, A1 की भी वैल्यू आ चुकी, ठीक है ना। हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या क्या था भाई, अब इसको सोल्व करना रहेगा भाई, है ना, क्योंकि A1 की वैल्यू आई, A2 की वैल्यू आई, अब A0 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमने कहाँ जूम किया था, देखिए इसमें A1 A2 3 कॉन्स्टेंट है, A0 इसकी वैल्यू भी चाहिए हमें। तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी भाई, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। देखिए एक बात मैं इसमें कर देता हूँ, पहले एलसीएम को अप्लाई कर लेता हूँ। एक बात और समझिए आप इसमें ध्यान से, आर की नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ध्यान से धैर्य से कीजिए। यहाँ 1 है, 2 एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2A0R -5A0R +5A0 वेरी गुड +3A0R -6A0 = 2। और ये जो 2 है भाई, ये दोनों तरफ का एलसीएम था, तो ऐसे हम छोड़ सकते हैं। अब A0R वाली टर्म देखिए भाई, 2A0R और ये कटनी चाहिए भाई, ठीक है ना, और कटेंगी आपकी पक्का अगर आप सही प्रोसीजर से हो। तो माइनस का A0 बराबर 2, वेरी गुड। तो A0 इंप्लाइज होगा यहाँ से -2। तो सारी वैल्यू आ चुकी, तो क्या लिखेंगे, वैल्यूज ऑफ A0 A1 एंड A2 इन इक्वेशन भाई 2 तो ये है, इसको 3 का नाम दे देते हैं, तो 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 3 में पुट करेंगे तो बताइए भाई, तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा भाई आपके पास। A0 की वैल्यू बताइए, -2 की R इंटू R प्लस में A1 की वैल्यू 7/4
प्लस A2 की वैल्यू कहाँ पर है भाई? हाँ 1/2 R, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखूँ, मतलब कैसे कि भाई इसको मैं यहाँ से कर सकता हूँ माइनस, तो एज इट इज यहाँ पर 1 है तो इनको ऐड कर लेता हूँ, तो 2 की R+1 है ना इंटू R, और फिर ये जो R वाली टर्म है यहाँ पर लिख लेता हूँ, और 7/4, वो कोई बात नहीं है, आप वहाँ भी छोड़ सकते। तो ये है भाई आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको इक्वेशन नंबर 2, हाँ 4 दे देता हूँ, कोई बात नहीं, कुछ दे लो आप। यहाँ तक समझ में आया है? अब आपने कंप्लीट सॉल्यूशन बताना है भाई। 4+2 ऐड कर देगा द कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या करना है? तो AR जो होमोजेनियस आया है और जो पार्टिकुलर अभी निकाला है उनको जोड़ देना है। तो एक तो इक्वेशन ये, ठीक है ना? हाँ, इनको यहाँ पर इक्वेशन 2 को यहाँ रख दे, जो भी है आपकी डायरेक्ट, मतलब इसको, ठीक है, यहाँ पर, और प्लस में फिर ये जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। और फिर इसमें कंडीशन है, और कंडीशन से फिर आपको वैल्यू निकालनी है, और कंडीशन से वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकले? तो पहले आप कंडीशन को और पुट कर ले भाई इसमें, और कंडीशन पुट करने के बाद, नहीं तो डायरेक्ट तो यहाँ रख सकते हैं, फिर इसमें आपने पहले क्या करना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में अब वैल्यू इसमें रखोगे या फिर इसमें रखोगे, बताइए? हाँ, पहले आपको बनाना पड़ेगा कंप्लीट सॉल्यूशन, है ना? कंप्लीट सॉल्यूशन बनाकर यहाँ लिख कर फिर आपने ये कंडीशन लगानी है, तो C1 C2 जो आएगा वो मान्य होंगे, यहाँ से मान्य नहीं होंगे, ठीक है ना? तो ये काम करना है। और C1 C2 को हम निकाल के दिखा देते हैं, और फिर उसके भी आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेंथ जरूर है क्वेश्चन की, लेकिन हार्ड नहीं है। आप ध्यान से करेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर करेंगे तो एक बार में ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए। तो ये हमारा क्या था? ये कंप्लीट सॉल्यूशन आ चुका था, ठीक है ना भाई? ये हमारा होमोजेनियस था और ये हमारा पार्टिकुलर, तो हमने ऐड कर देना हुआ है। ये माइनस किस तरह से है? वैसे तो ऐड ही किया था आपने, ये होमोजेनियस और प्लस में या क्या था? पार्टिकुलर। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी वो माइनस की थी, इस कारण से माइनस है बीच में, ठीक है ना? तो अब देखिए कंडीशन यूज करके C1 C2 को निकालना होता है। तो यहाँ पर जो ये पैर में है तो मैं पहली कंडीशन लेता हूँ, हाँ, तो ये तो R है और ये मेरा AR होता है। तो इंप्लाइज करो R क्या है हमारा? 0 है, और AR क्या है? 1 है, ऐसे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 5 में रखें भाई। तो AR = 1 है, तो R की पावर 0, तो C1 + C2, वेरी गुड। R यहाँ मल्टीप्लाई में है, देखिए, तो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0, तो 7/4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होगा? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाई? C1 + C2, वो मैंने इस तरफ रखा और इसको उस तरफ ट्रांसफर करूंगा, तो 1 ऐसे बन सकता है ना इक्वेशन? क्या आएगी ये? 4 - बताइए। 4 हाँ 4, तो माइनस का 3/4 आया ना समझ में? तो क्या इसको अब मैं यहाँ से ये लिख, हाँ, तो यहाँ लिखूंगा मैं 4C1 + 4C2, ये जो 4 मल्टीप्लाई में भेज दिया, = -3। इक्वेशन नंबर इसको 6 बोल देते हैं, ठीक है। तो एक कंडीशन से एक इक्वेशन मिली। अब दूसरी जो कंडीशन है A1 = 1, तो R बताइए 1 है, AR भी 1 है, तो अप्लाई कीजिए उसमें, किसमें? इन 5, ये भी 5 में थी, तो रखे 1। अब की बार यहाँ पर देखिए 1 रखेंगे, 2C1 + 3C2, हाँ देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, R की जगह 1, तो 4, वेरी गुड। तो देखिए 4 कैसे है भाई? यहाँ पर 1 रखा तो 4, और R की जगह 1, तो 4 ही बनेगा टोटल, है ना? तो -4, वेरी गुड, +1/2 और प्लस में 7/4, ऐसे आया समझ में? एक बार एलसीएम ही ले लेते हैं इसका कंप्लीट, और सिंप्लीफाई हो जाएगी टर्म। तो 4 एलसीएम आएगा भाई, 4 = 8C1 + 12C2 -16 +2, शाबाश, +7। अब ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ कैल्शियम है। सोल्व कीजिए भाई। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ इस तरफ 8C1 + 12C2, ये 9, हाँ 16 में से 7 9 गए, 7 बचेंगे माइनस के,
भाई ये 16 और ये 11 माइनस के 7, तो फिर ये के, और ये जो माइनस के 7 उस तरफ तो 11, तो इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व करता हूँ। बाई 6 एंड 7, तो एलिमिनेशन लगाएंगे इसमें, बताइए। 4C1 4C2 माइनस का 3 है भाई यहाँ पर, ये देखिए 8C1 प्लस 12 11 है ना। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं अपने अकॉर्डिंग करता हूँ, तो इसको 8 से, इसको 4 से करो, कोई बात नहीं। 8 चौक 32C1, 8 चौक 32C2 और 8 या 24, और इसको करेंगे तो 8 32C1, 12 चौक 48 होते हैं भाई, कोई बात नहीं। और ये 11 चौक 44, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो ये कटेंगे। आप बताइए यहाँ पर कितना बचेगा। 48 में से 32 घटाएं, और बड़ी रकम का निशान 6 और 1 16, माइनस के 16 है ना। C2 गड़बड़ नहीं हो भाई। और ये अब ये जुड़ेंगे ये दोनों माइनस के, अब नीचे वाला निशान, तो 8 और ये 68, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर दे। C2 की वैल्यू है 68/16, तो 2 पर नहीं है, तो 2 पर काट सकते हो या 4 पर। 4 चौके 16, 4 एकम 4, 4 7 28, तो जो C2 की वैल्यू आएगी वो आएगी भाई 17/4। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब जो 17/4 जो ये वैल्यू आई है किसकी, C2 की, तो वैल्यू ऑफ C2 इन 5, हाँ 5 में रख दे। 5 में नहीं भाई, ये जो है 6 है, ये 5 तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा। तो यहाँ पर रखिए 4C1 प्लस 4 और C2 की वैल्यू 17/4 बराबर -3, तो 4 से 4 काटे, 4C1 प्लस 17 बराबर में -3, तो 4C1 ये बनेंगे माइनस का 20, तो C1 की वैल्यू आएगी भाई माइनस का 5 आएगी ना। ठीक है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन बताइए भाई क्या है। आपने लिखना वैल्यू ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन 5, शाबाश। तो C1 की वैल्यू बताइए क्या है, यहाँ यही रखता हूं मैं, आपको दोबारा रखना है, तो माइनस का 5, और C2 की वैल्यू बताइए 17/4। बस अब ये है भाई आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, ऐसे करना है भाई। ठीक है, अगर फिर भी कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।